तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर एस करो वाला आईसीएसई बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर जो है ये आपके पास 21 है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स का। नेक्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सॉलिड एग्जांपल्स करवा दिए थे, कहाँ पे 21A का, फिर एक्सरसाइज भी करवा दिया 21A, और अब बारी 21B की। बट बिफोर दैट हमें क्या करना है, कंसेप्ट, और साथ में इसी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे सॉल्ड एग्जांपल्स भी। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि ये कंसेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी करवा देंगे, तो आपके सारे के सारे जो डाउट्स रहेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि एक राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। तो नॉर्मली ये वही कोन है जो जनरली हम अपने डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हैं, लाइक जोकर का टोपी है ना, जोकर का जो टोपी रहता है कैप, वो हमने देखा हुआ है। ये वाली बात नहीं करूँ मैं, ये आपके पास जोकर वाली नहीं है। तो वो आपके पास किस फॉर्म में रहता है, किस शेप में रहता है, कोन के रहता है। दूसरा, आपने कोन वाली आइसक्रीम खाया हुआ है, वो भी आपके पास किस शेप में रहता है, कोन के, राइट। उसके ऊपर में और ऊपर वाली आइसक्रीम नहीं लगाना, सिंपल नॉर्मल वाली, ठीक है ना। तो ये कहानी आपके पास, तो इसका शेप जो रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है ना, और नीचे एक सर्कुलर बेस रहता है। एरिया ऑफ बेस की अगर बात करेंगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे सर्कल के टाइप का रहता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पेपर से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लाइक दिस। अगर कोई एक हमारे पास पेपर है तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, और इस तरह से अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और कुछ नहीं। तो इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, और ये इस तरह से आ जाएंगे, और ये भी इस तरह से बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कोन का शेप ले लेगा। बस यहाँ पे फ़र्क क्या रहेगा, ये सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं अभी सर्कुलर बना, तो बीच में से काट देगा ना, यहाँ से कहीं से अगर मैं काट दूंगा तो ये सर्कुलर भी बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं ऐसे करके काट दूँ ना, ऐसे करके ये वाले पूरा ऐसे करके, ये वाला यहाँ से यहाँ पे उड़ा दूँ तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ ले लेगा। तो यहाँ पे ऐसे आप मोड़ कर हम इसको काट भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसको मैं एक बार काट के आपको दिखाई देता हूँ फटाफट, तो आपको थोड़ा सा दिख जाएगा आइडिया कि ये किस टाइप का दिखता है एक्चुअल में, है ना। तो आ जाओ भाई, कट जाए फटाफट, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक तरह से कोन। आ जाओ भाई, दिख गया। तो कुछ इस तरह से आपके पास एक कोन देखने को मिलेगा। ये अभी भी सर्कुलर नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ पे कटेगा, ये बिल्कुल एक सर्कल, यहाँ पे ये जो पूरा रहेगा सर्कुलर दिखेगा आपके पास, पूरा सर्कल रहेगा गोल पूरा। समझ में आ रही है। और इस टाइप का बिल्कुल ऐसे ही क्या रहेगा, कोन रहने वाला आपके पास। अब इसमें कुछ टर्म्स रहेंगे, उनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सर्कल रहेगा तो पूरा का पूरा क्या होगा, इसका डायमीटर रहेगा। ये पूरा का पूरा क्या रहने वाला है आपके पास, डायमीटर रहने वाला है। समझ में आ रही है बात, ये पूरा। और इसका हाफ यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा आपके पास, रेडियस रहेगा ऑफकोर्स, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम इसके हाइट की बात करते हैं तो यहाँ से इसकी हाइट की बात करते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी हाइट की बात करते हैं। ये आपके पास हाइट रहने वाला है। और एक थर्ड टर्म यहाँ पे, एक नया टर्म है, आप लोगों ने इससे पहले यहाँ पे नहीं देखा होगा, तो वो रहता है आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से। इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लांट हाइट, ठीक है ना। और इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट को H से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर को D से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाली होती है। अब समझना है यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है वो आपके पास हाइट होता है। क्या होता है, हाइट होता है। बट ये जो इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से टेढ़ा जो जा रहा है ना, स्लोपी में, वो आपके पास स्लैंट हाइट है। और दूसरा बेस ऑफ रेडियस तो आपको मालूम है, रेडियस ऑफ बेस, राइट। उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको बाहर निकाल दूँ इस तरह से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो हाइट है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। ये L है, ये आपके पास H है, और ये रेडियस ऑफ द बेस है। बोलिए हाँ या नहीं। तो इन तीनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन निकाल देते हैं हम, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। दैट विल बी हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब H का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर मतलब R का। इसको प्लस में आगे पीछे लिख दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। पाइथागोरस हमको मालूम होगा। अगर मुझे L की वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर को मैं उधर भेज सकता हूँ, तो H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। तो घबराना नहीं है। मेन जो रिलेशन आपके पास इसको याद रखना है, क्योंकि इन तीनों टर्म में से कोई सा आपको 2 टर्म्स दिए होंगे और थर्ड टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है वो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। ये एक छोटा सा रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया, इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे ऑफकोर्स। और अभी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे।
तो आपको एक रिलेशन पता चल चुका है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बात एक ही है। या फिर एल निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएंगे ये आर स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको थोड़ा सा याद क्या ही रखना है आपको, तो सामने से पाइथागोरस मालूम है जिसको, उसको तुरंत रिलेशन अपने आप हवा में निकाल लेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब बात आती है यहाँ पे आपको तीन चीज़ देखने को मिलने वाला है। पहला वॉल्यूम, तो कहीं ना कहीं आपको मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा दिया है पहले एक्सरसाइज में, है ना। सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा दिया ना, क्या होता था पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे भी उसी वही वॉल्यूम याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच, बस 1/3 इंटू कर लीजिए। मतलब जितना रेडियस और बेस अगर सेम हो, ध्यान दीजिएगा, तो जितना जितना वॉल्यूम आपके पास सिलेंडर का होता है उसका 1/3 वॉल्यूम होता है किसका, कोन का। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। दूसरा आपके पास है सरफेस एरिया, ऑफ कोर्स सी एस से देखेंगे पहले तो, कट सरफेस एरिया, और वो रहता है आपके पास पाई आर और एल। पाई आर एल का मतलब ये है कि हम इसे, मान लो जोकर की टोपी है तो चारों साइड से हमने पेंट कर दिया, बट नीचे क्या आपके पास ओपन है, क्या आपके पास ओपन है, तब उस केस में क्या आपके पास कट सरफेस एरिया, दैट विल बी पाई आर, और एल मालूम है आपको स्लैंट हाइट है। तीसरा है कि आपके पास आ जाएगा टी एस से, टोटल सरफेस एरिया, वो आपके पास क्या आ जाएंगे, कट सरफेस एरिया पाई आर एल, और प्लस में बेस में क्या सर्कल है, एरिया ऑफ द बेस बोले तो सर्कल है, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोनों को आप अगर कॉमन ले ले, पाई आर, यहाँ पे एल प्लस का आर बचेगा, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल कर आ गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, या फिर आर प्लस एल भी लिखा हुआ रहेगा तो घबराना नहीं है ना, यही फॉर्मूला ऐसे रहेगा, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। मैं जनरली यही चीज़ लगाऊंगा तो घबराना नहीं है, ठीक है, एक ही बात है, सेम यही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। तो ये बस यही तीन फॉर्मूले आपके पास यहाँ पे, जब नीचे क्लोज होगा तो ये लगा देंगे, क्लोज नहीं होगा तो ये लगा देंगे, और वॉल्यूम के लिए तो ये फिक्स ही है। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, कैलकुलेशन कर लेंगे, है ना। ऑलरेडी मैंने सिलेंडर वाले एक्सरसाइज में कैलकुलेशन करना आपको एक तरह से अगर देखा जाए तो सिखा दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, है ना, ठीक है ना, क्योंकि पहले ये चीज़ें करवा रखी है ना। अब ये आपका काम क्या है, ये कंसेप्ट हो गया, बस इतना ही कंसेप्ट है आपका राइट सर्कुलर कोन के बारे में। एक्सरसाइज 21B को करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे तरीके से। और अब हम चल जाते हैं कहाँ पे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे ना, ये कंसेप्ट हम कितना ही पढ़ लें हमें याद नहीं रहेगा, हम भूल जाएंगे। हमें फिर आगे डायरेक्टली जब हम पेपर में क्वेश्चन करने जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो बिना क्वेश्चन के आप कंसेप्ट पढ़ के ना चले जाएं भाई, है ना, तो वहाँ पे आप भूल जाएंगे, एक तो कंसेप्ट भूल जाएंगे, फॉर्मूले भी भूल जाएंगे, और यही नहीं समझ में आएगा एक्चुअल में इसमें आप करना क्या है। बट अगर आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मज़ा सा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला है क्वेश्चन आपके पास, द हाइट ऑफ अ कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 15 सेंटीमीटर। तो एक कोन दे रखा है आपके पास जिसका हाइट है 20 सेंटीमीटर, तो ये वाला हाइट हो गया ना, ये कितना हो जाएगा आपके पास 20 सेंटीमीटर, और बेस ऑफ द रेडियस बोला है कितना आपके पास 15 सेंटीमीटर। अब आपसे यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला है। फर्स्ट एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं। एक नंबर में बोला स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, तो अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला भी बता दिया था ना, रूट के अंडर में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, बोलिए हाँ या नहीं। तो एल कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आर का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, प्लस में एच का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर, है ना। तो 20 का स्क्वायर कितना कर दो 400, ठीक है ना। तो एल कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 4 2 625, 625 कितना स्क्वायर होता है, तो 25 का स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में सारे है तो ये स्लैंट हाइट भी कितना आ जाएगा आपके पास 25 सेंटीमीटर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में इसी में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इसमें कहता है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। लेटरल सरफेस एरिया मतलब सी एस ए, कर्ड सरफेस एरिया, या फिर लेटरल सरफेस एरिया, बात एक ही है, कर्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल। पाई के जगह पे आपके पास स्पेशली यहाँ पे मेंशन्ड है 3.14 लेना है, समझ में आ रही बात, 3.14 लेना है। अदरवाइज हमें हमेशा कितना लेना रहता है 22/7, कितना लेना रहता है 22/7। स्पेशली आपके पास बुक में मेंशन है 3.14 लेना है, सो इट विल बी 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस इज योर 15 सेंटीमीटर एंड द स्लैंट हाइट इज 25, है ना। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके कर देता हूँ फिलहाल, बाकी आप लोग कोशिश करना है अपनी तरफ से। 3.14 मल्टीप्लाई में 15 और मल्टीप्लाई में कितना आपके पास 25, तो 11,177.5 और क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल कर आने वाला है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, ओके एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 11,177.5 बिल्कुल सही है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट के पास, मुझे लगा गलत आ गया।
तीसरे पार्ट में बोलता है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टी ए से बात करेंगे, और टी ए से आपको मैंने बता ही रखा कितना है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर, एक ही बात है। पाई की जगह पे 3.14 और मल्टीप्लाई में आपके पास 15 आ जाएगा, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में बोल दीजिए ब्रैकेट में आर प्लस एल, इसके जगह 15 रख देंगे, और प्लस में इसके जगह कितना रख देंगे आपके पास, सिंपली कितना आ जाएगा 25 है ना, और 25 15 कितना है 40 लिख दो डायरेक्टली, 40 लिख दे रहा हूँ। इन दोनों का सम कितना कर देता हूँ मैं, डायरेक्टली 40 लिख दिया, ठीक है ना। अब इनको सिंपली क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना कितना है 3.14 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई 40, 15 मल्टीप्लाई में 40, 1884। आंसर चेक कर लेते हैं, 1884 1884 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से इसमें स्क्वायर आने वाला है क्योंकि ये भी एरिया है, एरिया जब भी आएगा स्क्वायर, और जब वॉल्यूम निकालना रहेगा तब क्यूब। समझ में आ रही है बात। चलिए अब फोर्थ पार्ट है, सॉरी, तो फोर्थ पार्ट में बोल रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बताया था ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.14 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, और मल्टीप्लाई में हाइट की जगह कितना आपके पास 20। समझ में आ रही है बात, ठीक है। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए 5 बार में, आप सबको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ फटाफट। 3.14 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 15, और फिर मल्टीप्लाई में कितना आपके पास 20, तो 4710 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपके पास क्यूब। आपकी बार क्यूब आने वाला है, ध्यान रखिए के बार हमने क्या निकाला, वॉल्यूम निकालना है। तो मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन था वो डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड पे था, सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थी आपके पास, फॉर्मूला आपने लगा दिया। ये जो क्वेश्चन था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि आप कैलकुलेशन सीख लें और कुछ नहीं। यहाँ से आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला पेपर में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको सिर्फ कैलकुलेशन तगड़ी बना रही है और कुछ नहीं। उसके बाद आगे की चीज़ें, आगे जो क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपके पास थोड़े से लेवल अप वाले क्वेश्चन होंगे वो आने वाले हैं, तो नोट डाउन कर लीजिएगा अगर करना हो तो इसको, वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे की हम बात करेंगे ऑफकोर्स। तो चलिए अब चलते हैं हम कहाँ पे, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 के पास। अब क्या कहा जाता है उसमें वो भी हम फटाफट देख लेते हैं। ऑफकोर्स एक कौन तो जरूर गिवन होगा उसमें भी, है ना, क्योंकि ये एक्सरसाइज ही किसके ऊपर बेस्ड है, कौन के ऊपर है। तो इसमें कहा जाता है द वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 1232 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम दे रखा है 1232 मीटर क्यूब, 1232 मीटर क्यूब। अब इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसके जगह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रख दिए फटाफट, मतलब आपको ये चीज़ दिया हुआ है, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दीजिए। समझ में आ रही बात, फटाफट कर दिया कीजिए जो भी दिया हो। उसके बाद क्या आता है, एरिया ऑफ द बेस इज 154 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ द बेस, ध्यान रखिएगा एरिया ऑफ द बेस। अब इसका क्या कहने का मतलब है, अब कई बार स्टूडेंट समझ लेते हैं ये कट सरफेस एरिया दे रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको चीज़ों को समझना है, एरिया ऑफ द बेस कितना 154 है और मीटर का स्क्वायर है, राइट। तो अब हमें निकालना भी क्या है, पहला तो रेडियस निकालना है, वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए अगर आपके पास कोई कोन है तो इसका एरिया ऑफ द बेस, अभी भी मैंने आपको बताया कंसेप्ट में, ये वाली चीज़ होती है, नीचे जो सर्कल होता है सर्कल का एरिया, बेस में क्या है सर्कल है, तो सर्कल का एरिया गिवन आपके पास, तो सर्कल का एरिया 154 दिया। और पहले पार्ट में आपसे बोला है हमें निकाल कर क्या बताइए, आप हमें निकाल कर क्या बताइए, रेडियस। तो पहला पॉइंट कर लेते हैं, रेडियस निकालने के लिए एरिया ऑफ द बेस क्या होता है फॉर्मूला सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, वो कितना आपके पास 154। तो आर स्क्वायर इधर रखिए या फिर पाई के जगह पे पुट कर लीजिए, 22/7 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर हमें निकालना, आर स्क्वायर इधर रखूंगा, 7 उधर बुझूंगा, 22 इधर ले आऊँगा, तो 154 मल्टीप्लाई 7 और 22 नीचे आ जाएगा। 22 × 154 होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 7 7 49। आर की वैल्यू अंडर रूट में 49 का कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था क्या, मीटर में है, तो मीटर में आ जाएगा 7 मीटर। बोलिए हाँ या नहीं। तो रेडियस जो निकल कर आ चुका है इसका वो कितना है 7 मीटर है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए दूसरे पार्ट में क्या बोला है वो चीज़ देख चेकआउट कर लेते हैं हम। दूसरे पार्ट में हमसे बोला हाइट ऑफ द टेंट, इस टेंट की हाइट निकालनी ये वाली। तो अब कहाँ से निकाला जा सकता है, हमारे पास यही तो दो इन्फॉर्मेशन है ना, ये वाला वॉल्यूम और सिर्फ एरिया ऑफ द बेस गिवन है। तो यहाँ से नोटिस कीजिए अच्छे से, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें पाई की वैल्यू मालूम है, आर की वैल्यू आपको अभी निकाल लिया आपने, हाइट की वैल्यू निकाल दीजिए। वैल्यू पुट करिए 1/3 मल्टीप्लाई पाई, पाई के जगह पे 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 और इंटू में हाइट निकालना है, तो 1232। हाइट इधर ही रखिए, नीचे वाली ऊपर भेज दीजिए, वैसे भी ये कट रहा है तो काट दीजिए 7 से 7, है ना। नीचे है तो ऊपर भेजिए, ऊपर है तो नीचे। 1232 के साथ 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में, और इधर आ जाएगा नीचे 22 और 7, है ना। कैंसिल करने की कोशिश कीजिए,
है ना। 11 से 2 बार में काट दीजिए, 11 से 1 बार में, 11 से 1 बार में, 11 से 2 बार में, और 2 से इसको काट दीजिए, कितने बार में आ जाएगा 5 बार में, फिर ये वाला 6 बार में, फिर 7 × 8 = 56, 8 × 24। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई 24 मीटर आ गया। हाइट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 24 मीटर आ गया। बताइए हाँ या नहीं। ठीक है ना। तो बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, इधर उधर हेर फेर करना है, हमारा काम बन जाएगा। गलत वाला हेर फेर नहीं करना, ठीक है ना। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें भी और भी है, पहला दूसरा हो गया, अब तीसरे की बात करते हैं। कहता था लेंथ ऑफ द कैनवस, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, समझिएगा इसको। कहता था लेंथ ऑफ द कैनवस टू कवर दिस कॉनिकल टेंट, इट इज बीइंग गिवन दैट विड्थ ऑफ द कैनवस इज 2 मीटर। तो हमें लेंथ बतानी है, समझिएगा। अगर ये एक कैनवस है तो इसको क्या करना है, हमें चारों तरफ से ढकना है इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम जो यूज़ करेंगे वो एक शीट होगा इस तरह से बड़ा सा। इस शीट से हम क्या करेंगे, इसको चारों साइड क्या करेंगे, ढक देंगे। अब ढकने के लिए इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसके यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर जो विड्थ है वो आपके पास 2 मीटर है, बस ये आपको बताना है और कुछ नहीं। ठीक है। अब ढकने के लिए तो हम चारों साइड से इधर से बाहर से ढकेंगे ना, मतलब एक तरीके से कट सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो जितना हमारे पास पेपर यूज होगा वो कितना यूज होगा, जितना इसको ढकने के लिए यूज करेंगे, बेसिकली कट सरफेस एरिया है ना। तो कट सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे ना, तो उसका एरिया किसके इक्वल होगा, इस वाले, ये जो रेक्टेंगुलर हम शीट लेंगे जिससे हम इसको ढकेंगे उसके इक्वल होगा। तो उसकी ब्रेड्थ मालूम है तो लेंथ हमें निकालनी होगी। क्यों, क्योंकि वो एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट होगा। रेक्टेंगुलर शीट से ये ढक देंगे ना, चाहे कैसा भी शीट हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो उसमें होगा ही होगा, सिंपल सी बात ये है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका एरिया आ जाएगा, और इसका एरिया किसके इक्वल होगा, इस वाले कैनवस के जितने भी कर्व सरफेस एरिया होगा उसके इक्वल होगा। बताइए हाँ या नहीं। ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। चलिए मैं आपको थर्ड पार्ट के पास लेके चलता हूँ एक बार। थर्ड पार्ट में पहले तो सी एस ए निकाल दीजिए, सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, सी एस ए निकाल दीजिए। जो सी एस ए होगा ना वो किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल होगा और कुछ नहीं। मतलब पाई आर एल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ के इक्वल होगा। पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह भी हमने निकाल ही रखा है, कितना है 7 है, और इंटू में लेंथ कितना है, लेंथ कितना एल तो अभी नहीं मालूम, पहले हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी ऑफकोर्स, है ना। एल मतलब लेंथ नहीं है, वो स्लेंट हाइट है, ये वाला कौन के केस में क्या आपके पास स्लेंट हाइट है। और ये वाला जो लेंथ है वो एक्चुअल में लेंथ है, ध्यान रखेगा, ये एक्चुअल में लेंथ है जो अपने को फाइंड आउट करना है। और बी आपके पास ब्रेड्थ है। ये भी एरिया दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इसका एरिया और पूरे कैनवस का एरिया इक्वल होंगे, क्योंकि इसी से मैं उसको क्या कर रहा हूँ, ढक रहा हूँ। तो लेंथ एल कह रहा हूँ, लेंथ कह रहा हूँ, स्लेंट हाइट r² + का h² होता है ना, ये फॉर्मूला। चलिए r का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर 49 + का h का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, तो 576 होता है इसका, 576 ऐड कर दीजिए कि कितना आ जाएगा आपके पास 625 का 25। तो कहीं ना कहीं आपके पास 25 मीटर जो आपके पास इसके जगह आ जाएगा। और लेंथ अपने को निकालनी है और ब्रेड्थ आपके पास 2 मीटर के बने, 2 इधर भेज दीजिए, सिंपली डायरेक्ट भेज दो ना यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ले आया मैंने, डिवाइड में आ गया। तो 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में, 7 को काट दीजिए, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 कितना आ जाएगा 275। तो कहीं ना कहीं जो लेंथ आ जाएगा आपके पास 275 मीटर आ जाने वाला, मतलब काफ़ी बड़ा है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई। ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं, कहाँ के, क्वेश्चन नंबर 3 की। समझ में आ रही है ना बात। ठीक है। चलिए तो छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी आपके पास, जैसे अभी हमने अभी सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं, 2 क्वेश्चन। तो इसी तरह से हमें कहाँ तक जाना है, क्वेश्चन नंबर 7 तक। जी हाँ, इस वीडियो का जो टारगेट है वो सारे के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल को निपटा देना है, साथ में कंसेप्ट के साथ साथ, ताकि आपकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग एक हो जाए, ताकि एक्सरसाइज पे जब हम जंप करें तो खैर उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, 20-25 जितने भी होंगे सारे उड़ा देंगे बहुत ही जल्दी। बस आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, समझ लेना है। ठीक है। चलिए तीसरे के पास चलते हैं। कहता है द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ राइट अ सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट 13 इज 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जो TSA है, टोटल सरफेस एरिया है, वो 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो स्लैंट हाइट है बोले तो L है वो 13 सेंटीमीटर है। तो 1 नंबर में हमें निकालना है कि इसकी रेडियस कितना होगा, सेंटीमीटर में ही निकालना है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, निकलेगा भी वैसे भी सेंटीमीटर में ही निकलने वाला है। तो देखिए TSA का मतलब मालूम है ना, पाई r ब्रैकेट में r + L दिया है 90 पाई, लीजिए पाई से पाई को उड़ा दीजिए, रेडियस निकाल दीजिए, L की जगह पुट कर दीजिए। तो अंदर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या आ जाएगा, r का स्क्वायर प्लस में r है और इक्वल टू में 90, L जगह कितना है r² प्लस में r, और इसके जगह कितना आ जाएगा 13 और इज इक्वल टू में 90। ये आ जाएगा आपके पास r नहीं r² और प्लस का आ जाएगा 13r, और ये आ जाएगा अंदर तो माइनस का और इक्वल टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। तो यहाँ से अपने को रेडियस निकालना है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब कहीं ना कहीं 5th चैप्टर और 6th चैप्टर में हमने करा क्या है, क्वाड्रेटिक के अलावा और करा ही क्या हमने, है ना। तो इनको सॉल्व कर देते फटाफट।
तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, 15 छक 90 ले नहीं सकता मैं। तो एक तो हमारे पास मिडिल टर्म है फैक्टराइजेशन वाला मेथड, और दूसरा आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मैंने सिखाई दिया है ना। अगर फैक्टर कई बार नहीं बनता है तो उसके इसमें हम ऐसा ही कुछ अपनाते हैं तरीका, है ना। तो मैं माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंडर बी का स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय में 2a, कुछ इस तरह से r की वैल्यू निकलेगी। यहाँ वहाँ पे x होता था इसलिए x, यहाँ से r की वैल्यू निकलेगी। आ जाएगा माइनस b की जगह कितना है 13 प्लस माइनस रूट की जगह पे b स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस 4 मल्टीप्लाई a, इसका कॉफिशेंट 1 है, a के जगह 1 और इंटू में c के जगह पे माइनस का 90 डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई a के जगह पे 1। तो r की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 13 प्लस माइनस रूट के अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस माइनस प्लस 9 चुके 36 360 डिवाइडेड बाय में 2। आगे इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा r इज इक्वल टू माइनस का 13 और ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंडर में, यहाँ पे मैं कर दूंगा तो ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 9, उसके बाद कितना आ जाएगा, इसको 9 कर दिया, 6 6 12 के 2 बच गए, 1 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा आपके पास 2। कहीं ना कहीं ये 23 का स्क्वायर होता है जहाँ तक मुझे याद है ना। तो r इज इक्वल टू माइनस का 13 प्लस में इसके जगह आप 23 लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय में कितना आ जाएगा 2। तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस कर दीजिए एक बार, माइनस 13 प्लस का 23 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस का 13 माइनस का 23 डिवाइडेड बाय में 2। तो r इज इक्वल टू यह कितना बचा 10 डिवाइडेड बाय में 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 36 डिवाइडेड बाय में 2। तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 18। माइनस का 18 हम कैंसिल कर देंगे, नहीं ले सकते, वाई बिकॉज रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो रेडियस विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बताइए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए हमने रेडियस निकाल दिया 5 सेंटीमीटर, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये पहला पॉइंट हुआ वैसे। अब हमें दूसरे तीसरे देखते हैं और क्या निकालेंगे। बोला दूसरा कहता है वॉल्यूम निकालना है इन सेंटीमीटर स्क्वायर और इन टर्म्स ऑफ पाई, तो बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरा वाला तो ये लीजिए यही निकल जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच निकालनी है, तो 1/3 पाई की जगह पाई रखनी है, पाई के टर्म में निकालनी है, रेडियस 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट तो मालूम नहीं है, तो हाइट हमें निकालनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। तो हाइट, रेडियस और स्लैंट हाइट, इन तीनों का बीच का रिलेशन अपने को मालूम है ना, तो यहाँ पे निकाल देंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का एच का स्क्वायर। हमें निकालना क्या, हाइट है, ये इधर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर में से माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, स्क्वायर इधर भेजिए रूट में, तो रूट के अंडर में एल का स्क्वायर, एल कितना है 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस रेडियस, रेडियस कितना 5 का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा इज इक्वल टू हाइट कितना आ जाएगा 144, अंडर रूट 144 किसका होता है 12 का, तो 12 सेंटीमीटर आ गया आपके पास रेडियस, तो इसकी जगह रख दिया 12। 3 से इसको कैंसिल कीजिए कितना आ जाएगा 4, 55 25 चौके 100, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा, खत्म, वॉल्यूम निकल गया आपके पास। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, बट हाँ कई बार ऐसे मोड ऐसे आ जाएंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों में जहाँ पे आप सोच ही नहीं पाएंगे यार एक्चुअल में इस क्वेश्चन में करना क्या है। बट ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे है ना, वैसे वैसे हमारे जितने भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे उनको तो हम निपटा लेंगे एक बार में। उसके बाद जब बाद की बात करेंगे, जब हमारे पास अलग अलग तरह के क्वेश्चन फिर से आएंगे तब तो हम कर लेंगे ना। एक बार हम एक टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे, दोबारा वही टाइप का क्वेश्चन आए तो क्यों नहीं करेंगे, समझ में आ रही है ना बात। तो प्रैक्टिस करने की बात है और कुछ नहीं। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी, बताइए हाँ या नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को बेसिकली मिलने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सॉल्व्ड एग्जाम्पल के कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए। अभी हमारे पास 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, टाइम क्या हुआ अभी 23 हुए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 40-45 मिनट लगेंगे, हो जाएंगे ये। ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहता है एक गर्ल फिल्स ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल बकेट है, ध्यान रखेगा, सिलेंड्रिकल बकेट को फिल कर रही है, देखते हैं क्या कर रही है फिल, और इसके बारे में बताया 32 सेंटीमीटर इन हाइट, तो 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और 18 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी। उसके बाद हमसे कहता है सैंड से, बालू से भर दिया इसमें, रेत भर दी है इसमें, है ना, रेत भर रखी है इसमें। फिर कहता है सी एम्पटीज द bucket on the ground makes a conical heap of the sand if the height of the conical heap is 24 centimeter, find its radius and slant height। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। तो कहता है इसमें से हमने ऐसे ग्राउंड पे ऐसे बना दिया है, सैंड का एक हिप बना दिया इस तरीके से, तो हमें इसकी हाइट के बारे में कुछ गिवन है इन्फॉर्मेशन शायद, हाँ इसकी कॉनिकल हाइट की जो कॉनिकल की जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी रेडियस भी बतानी है और हमें इसकी स्लैंट हाइट भी बतानी है। देखिए बस ये चीज़ आपके पास और कुछ नहीं, ठीक है ना, ये 2 चीज़ आपको निकालना है। तो एक चीज़ कहीं ना कहीं जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जब हम इसमें से सैंड को ग्राउंड में पलटेंगे
तो इसके अंदर का स्पेस एक तरह से यहाँ पे गया, तो जितनी इसकी कैपेसिटी थी उतना ही एक्चुअल में यहाँ पे भी मटेरियल लगा है। तो जितना वॉल्यूम इसका था उतना ही वॉल्यूम इसका है। पहले भी सिलेंडर वाले में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं इससे कि वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंड्रिकल पार्ट होगा, सिलेंडर होगा, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हिप। बोलिए हाँ या नहीं। जो कॉनिकल हिप बना है इसके अंदर जितना सैंड था उसी से तो बना है ना। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच, और इधर से क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट रेडियस हाइट अलग अलग है, 1 1 और 2 2 कर देंगे। हाँ, पाई से पाई को आप जरूर उड़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो R1 का स्क्वायर मतलब 18 × 18, हाइट का मतलब 32 इज इक्वल टू 1/3 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर नहीं मालूम, R2 ही तो निकालना है, मल्टीप्लाई हाइट कितना है 24। बोलिए कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब नीचे की चीज़ें ऊपर भेजिए, ऊपर चीज़ें नीचे 3 था ऊपर आ जाएगा, ऊपर 24 था नीचे आ जाएगा, है ना। और ये हमारा R² बच गया। काटा पीटी कर दीजिए, 3 से काट दीजिए 8 बार में, 8 से कर दीजिए 4 बार में, कितना आया 18 × 4 और इक्वल टू में R2 का स्क्वायर। सो इसको मैंने R2 बोला, ध्यान रखिएगा, इसको R1 और इसको H1। तो अब क्या करना है, इसको पेयरिंग बनानी, स्क्वायर रूट के अंडर लाना है, और तो खैर क्या ही। तो कहीं ना कहीं अगर अभी अंडर रूट में ले आते हैं तो ये हमें पहले से ही पता करके दे देगा। देख लीजिए R2 स्क्वायर को रूट में भेज दिया, तो ठीक है। 2 का पेयर बन रहा है तो 1 बाहर आ जाएगा, और 4 में से 2 का पेयर बनाएंगे, 1 2 बाहर आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू क्या है 36। R2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 36 सेंटीमीटर। बोलिए प्रॉब्लम क्लियर है। तो 36 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई आपके पास, रेडियस आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। अब रिलेशन मालूम है स्लैंट हाइट का, तो ये L आ जाएगा अंडर रूट में R का स्क्वायर और प्लस का H का स्क्वायर। तो L आ जाएगा, R का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बैटरी डाउन हो रहा है एक्चुअल में कैमरा में, कभी भी बंद हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को फटाफट वैल्यू पुट करके सॉल्व करके स्लैंट हाइट निकाल लेना है, ठीक है। अगर बंद भी हो जाएगा तो आपको निकाल लेना है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। R का स्क्वायर कितना है चेक कर लिए, 36 का स्क्वायर, और प्लस में H का स्क्वायर कितना है आपके पास 24 का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर नहीं मालूम मेरे को, 1296 होता है जहाँ तक मुझे याद है। तो 36 × 36 1296 ही निकल कर आ रहा है, और प्लस में 24 का स्क्वायर 576 निकल कर आ रहा है। तो 1296 में ऐड कर देता हूँ, 576 576, तो 1872 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1872 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, और इसका परफेक्ट नहीं होता कुछ भी, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम लेकर प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसको ब्रेक कर दूंगा। तो जिसके पेयर बनेंगे उसको मैं रूट के बाहर रखूंगा, और जिसके पेयर नहीं बनेंगे उसको रूट के अंदर रखूंगा, ठीक है ना। अगर वीडियो शट डाउन हो गया तो टेंशन मत लेना, इसको सॉल्व कर लेना है तुरंत, ठीक है ना। 2 से कर दिए 9 बार में, ये 3 बार में, और ये 6 बार में, फिर 2 से कर दिए 4 बार में, फिर ये 6 बार में, फिर 8 बार में, 2 से 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 2 से 1 बार में, 1 बार में, 7 बार में, और 13 9 117 होता है। फिर 3 से कर दिए 3 3 9 3 3 9 है ना, और 3 9 27, फिर 3 से कर दिए 13 बार में। तो पेयर बना 1 2 3, तो ये आ जाएगा L इज इक्वल टू 2 दूनी 4 3 12, है ना। पेयर एक एक ही लेना है, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12√13, और क्या आ जाएगा आपके पास मीटर में। समझ में आ रही है बात। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कितना आया हुआ है, कहीं ना कहीं आपके पास यही निकल कर आएगा, और बिल्कुल ये सही है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप डेसिमल पॉइंट में लाएं, डेसिमल में लाएं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 1.732 ला सकते हैं। हालांकि दिया नहीं है, यही आंसर है, बट ठीक है, अगर लाना चाहें तो जो भी आएगा आंसर इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास रिजल्ट आ जाने वाला है डेसिमल के फॉर्म में, है ना। √2 √3 की वैल्यू आपको मालूम है ना, ठीक है ना, पहले करवा रखा है मैंने, ठीक है ना। इस वाले चैप्टर में नहीं करवाया, उसमें करवा रहा था अभी, कौन सा, इससे पहले चैप्टर मैंने अभी जस्ट पहले एक वीडियो बनाया, कौन सा चैप्टर का बनाया है, पहले तो एंगल साइक्लिक का बनाया था, उसके बाद हमने हाँ उसका हाइट एंड डिस्टेंस का बनाया था, वहाँ पे आपको √2 और √3 का आपको बताया था। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो काफ़ी बैटरी चल गई है, अब तो इसको मुझे चार्ज में लगाना पड़ेगा। खैर हमारे पास कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमारे पास अभी 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, 5 6 एंड 7, एंड ऑफ कोर्स इन तीनों क्वेश्चन को मुझे नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करना पड़ेगा। बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों का जो काम रहता है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और अगर चाहें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी जरूर कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।